Hello everyone and welcome back to the channel. Let's start today's part which include mutual inductance. तो सी म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस? जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में सेल्फ इंडक्टेंस एंड इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया था कि एक्सप्लेन करवाया था आपको। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज अ फिनोमेनन वेयर अ चेंज इन करंट इन वन कॉइल, जिसको हम लोग देखेंगे उसको प्राइमरी कॉइल बोलेंगे। अगर प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है तो क्या होगा? प्रोड्यूसेस एन ईएमएफ इन अनदर नियर बाय कॉइल, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। यानी कि एक में अगर करंट का चेंजेस होगा तो दूसरे में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा आपका, दिस फेनोमेनन को बोला जाएगा क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस। दिस हैपेंस बिकॉज अ चेंजिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल क्रिएट्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। दैट मैग्नेटिक फील्ड passes थ्रू द सेकेंडरी कॉइल एंड इंड्यूसेस अ वोल्टेज और ईएमएफ इन इट। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, आपको एक डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम में पी इज रिप्रेजेंटिंग द प्राइमरी कॉइल कनेक्टेड टू अ बैटरी के साथ कनेक्टेड है, देख सकते हो, एंड स्विच के साथ कनेक्टेड है। एंड एस इज द सेकेंडरी कॉइल कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है, विच डिटेक्ट्स इंड्यूस्ड करंट को क्या कर सकता है? वो डिटेक्ट कर सकता है। व्हेन द स्विच इज टर्न्ड ऑन और ऑफ, द गैल्वेनोमीटर shows a deflection, proving that current is induced in the secondary coil. ओके, तो बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि दिस इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, वेयर वोल्टेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कॉइल टू अनदर विदाउट फिजिकल कनेक्शन, जस्ट थ्रू चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। देखो, आप लोग एक एग्जाम्पल को भी ले सकते हो इसमें, जैसे कि इमेजिन टू कॉइल्स प्लेस्ड नियर ईच अदर। हम लोग इमेजिन करेंगे कि दो कॉइल्स पास पास रखे हैं। ओके, इफ वी पास अ करंट थ्रू द फर्स्ट कॉइल, लेट्स सपोज पी, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स द सेकेंड कॉइल। सेकेंड कॉइल लेट्स सपोज इसको अफेक्ट करेगा। ओके, इफ द करंट इन द फर्स्ट कॉइल चेंजेस, द मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? चेंज होगा। सो दिस चेंजिंग फील्ड इंड्यूसेस अ वोल्टेज इन द सेकेंड कॉइल में, वोल्टेज को और ईएमएफ को इंड्यूस करेगा। ओके, नेक्स्ट कम्स टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशिएंट, जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट देखा था, सिमिलरली म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी कोफिशिएंट आएगा। तो पहले हम लोग देखो, इसमें क्या आपको गिवन है? सेम, फर्स्ट वी हैव टू कॉइल्स, one is your primary coil, another one is secondary coil. Primary coil where we pass a current, and secondary coil where magnetic effect is absorbed. Okay, so current in the primary coil, let's say we pass a current I through the primary coil P. This current produces a magnetic field. Next क्या होगा? Magnetic flux in the secondary coil. That means the magnetic field passes through the secondary coil S, and magnetic flux is linked with each turn of it. Okay, let the flux linked with each turn of the secondary coil, इसको हम डिनोट करते हैं phi 2 से। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल में, अगर नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? N2 है, देन टोटल फ्लक्स लिंक्ड क्या हो जाएगा? N2 इंटू फाइव टू। टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल क्या आएगा? N2 इंटू फाइव। ओके, सो फ्लक्स लिंकेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट। हमें पता है कि N2 फाइव टू प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, लेकिन यहाँ पे करंट क्या होगा? I1 आएगा। क्यों? क्योंकि I1 जो कि प्राइमरी कॉइल में जो करंट इंड्यू प्रोवाइड हुआ है। ठीक है, मोर करंट इन द प्राइमरी कॉइल मीन्स मोर फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, to convert this particular equation, we use a constant called m। यानी कि अगर हम इस proportionality को हटाएंगे तो in this proportionality प्लेस हमको एक constant चाहिए। सो n2 phi 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा constant m I1, and this m is nothing but the mutual inductance over here. This is the coefficient. Okay, अगर आप
क्या करोगे? इफ I1 इक्वल्स टू 1 एम्पियर, देन आपका क्या आ जाएगा? एम इक्वल्स टू M2 phi 2 सो हम लोग बोल सकते हैं एम इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल। ओके, तो जो भी मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ओके। Let a current I1 ampere flows in the primary coil P. Due to this current, the magnetic flux linked with each turn of the secondary coil B phi 2. If N2 is the number of turns in the secondary coil, then the number of flux linkage in the coil will be N2 phi 2 हो जाएगा। This number of flux linkages is proportional to the current I1 flowing in the primary coil. N2 phi 2 proportional to I1, N2 phi 2 equals to M into I1, where M is a constant called coefficient of mutual induction or mutual inductance of the two coils. So from the above equation, we can calculate M equals to N2 phi 2 by I1. If I1 equals to 1, then M equals to क्या हो जाएगा? N2 phi 2, यानी कि the coefficient of mutual induction of two coils is equal to the number of magnetic flux linkages in one coil when a unit current, or you can say 1 ampere current, flows in the other. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? EMF induced in the secondary coil. Okay, so when the current in the primary coil changes, the magnetic field also changes, and so does the flux in the secondary coil, right? So this changing flux induces an EMF in the secondary coil. Secondary coil में जो EMF induce होगा, let's suppose this is E2, okay? E2, small E2, right? So by Faraday's law, फैराडेज लॉ को यूज करेंगे। ये टू हमें पता है क्या आ जाएगा? नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा क्या? डी फाई 2/dt, डी फाई 2/dt। लेकिन इंस्टेड ऑफ फाई 2, टोटल फ्लक्स लिंकेज इन द सेकेंडरी कॉइल आपका क्या था? N2 ना, N2 phi 2, तो यहाँ पे आ जाएगा N2 phi 2। ओके, ठीक है। So E2 equals to minus d by dt of N2 phi 2. But we already know the value of N2 phi 2 equals to M into I1. Instead of this, we can put this formula. तो E2 आ जाएगा आपका क्या? Minus d M into I1 by dt. And M यहाँ पे constant है, taking outside, क्या आ जाएगा? Minus M d I1 by dt. This is the value of E2. सो जो फाइनल आंसर कैलकुलेट हुआ E2 इक्वल्स टू माइनस एम डी आई वन बाई डी टी, यानी कि EMF इन द सेकेंडरी कॉयल इज प्रोपोर्शनल टू EMF इन द सेकेंडरी कॉयल में, यानी कि E2 किसको प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉयल। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉयल, इसको प्रोपोर्शनल है, एंड प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट को। ठीक है, so basically, mutual inductance is the property of two coils where a change in a current in one coil induces an EMF in the other due to the magnetic coupling. Okay, so ये आपका हो गया यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे है। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो, राइट? E2 का एक्सप्रेशन आ गया, हमने वैल्यूज़ वगैरह पुट किया, तो हमें मिल गया m का वैल्यू भी आप लोग इस वाले एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? एंड यहाँ पे यूनिट्स वगैरह भी आपको गिवन है। यूनिट्स जैसे कि देख सकते हो, यूनिट आ गया। अगर हम एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है ईएमएफ का 1 वोल्ट वोल्ट यूनिट होता है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी कि एम्पियर पर सेकेंड लोगे, तो एम का जो यूनिट होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का, वो क्या आ जाएगा? हेनरी। ठीक है, हेनरी आएगा, राइट? तो आपको अगर हम क्या करेंगे, ईएमएफ को 1 वोल्ट कंसिडर करेंगे, एंड योर इसको
दिस पर्टिकुलर थिंग को अगर हम 1 एम्पियर पर सेकेंड कंसिडर करेंगे तो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा 1 हेनरी, राइट। सो 1 हेनरी इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू सेकेंड अपन एम्पियर भी आप लोग बोल सकते हो, और इसको 1 वेबर पर एम्पियर भी बोला जा सकता है, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग याद रख सकते हो, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बाय यूजिंग द ईएमएफ related to secondary coil and also rate of change of current in primary coil. Okay, so basically what affects mutual inductance? म्यूचुअल इंडक्टेंस को अफेक्ट कौन कौन करता है? पहले तो ज्योमेट्री ऑफ कॉइल, यानी कि ज्योमेट्री ऑफ कॉइल, साइज, शेप एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, एंड सेकेंडली डिस्टेंस बिटवीन कॉइल, यानी कि क्लोजर द कॉइल्स हैव मोर mutual inductance, and thirdly relative placement और orientation। इसका मतलब क्या है कि if coils are aligned properly, like in ट्रांसफॉर्म में जैसे होता है, ट्रांसफॉर्मर में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? इंक्रीजेस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। एंड लास्टली कोर मटेरियल, कोर मटेरियल यानी कि जैसे कि आपका हो गया इफ कॉइल्स आर wound on soft iron और मैग्नेटिक मटेरियल देन एम ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, ठीक है। एंड यहाँ इस पर्टिकुलर जो हमने अभी इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में ईएमएफ का फॉर्मूला याद रखोगे, E2 इक्वल्स टू माइनस एम डी आई वन बाई डी टी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। E2 इक्वल्स टू माइनस एम डी आई वन बाई डी टी, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। ओके, टू लॉन्ग सोलेनॉइड और कोएक्सियल सोलेनॉइड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो S1 एंड S2 आपको गिवन है। S1 एंड S2 इज रिप्रेजेंटिंग योर सोलेनॉइड। ओके, S1 आपका हो गया वन सोलेनॉइड S1 इज इनसाइड अनदर सोलेनॉइड S2 के अंदर है, ठीक है। इस S1 सोलेनॉइड के इनसाइड में S2 सोलेनॉइड ऐसे करके है, आप लोग देख सकते हो। सो S1 के अंदर क्या है? S2 है, एंड दे आर कोएक्सियल, यानी कि शेयर द सेम सेंट्रल एक्सिस को वो लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है। एंड हैव द सेम लेंथ जो कि L है, ठीक है। अ करंट फ्लोज इन सोलेनॉइड S1 and we want to calculate how much mutual inductance it creates with solenoid H2। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो करंट I1 फ्लो कर रहा है। तो पहले हम लोग कुछ टर्म्स के साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं। N1 is the number of turns per unit length of solenoid S1. Similarly, N2 is the number of turns per unit length of solenoid S2. A is the cross-sectional area, same for both के लिए। I1 is current in S1 solenoid 1 में, एंड ऑल्सो म्यू नॉट आपको पता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे इन द फर्स्ट पार्ट, हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ इज फ्लक्स क्रिएटेड। ओके, फ्लक्स कैसे क्रिएट हो रहा है यहाँ पे देखो। When current I1 flows through solenoid S1, it produces a magnetic field प्रोड्यूस करेगा, एंड उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, म्यू नॉट N1 I1 होगा, क्योंकि ऑल आर रिलेटेड टू S1 के साथ रिलेटेड है। सो B1 इक्वल्स टू म्यू, इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है? B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। ओके, सो यहाँ पे सोलेनॉइड S1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आएगा B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 I1। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ईच टर्न क्या हो जाएगा? B1 इंटू A। ओके, यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ योर 5 to 1 इसको लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा 5 to 1? यानी कि फ्लक्स लिंक्ड विथ S2 ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू S1 की वजह से इसका रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा 5 to 1, ठीक है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न आ जाएगा B1 इंटू एरिया करोगे। B1 का फॉर्मूला म्यू नॉट N1
I1 इंटू एरिया, दिस इज द वैल्यू ऑफ 521। अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ ऑल N2 टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड H2। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, N2 के साथ। इस टोटल एक्सप्रेशन को हम लोग N2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि ऑल टर्न्स। तो जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, N2 का वैल्यू याद रखोगे, स्मॉल N2 इंटू एल होगा। ओके, एंड बाकी का ये जो ब्रैकेटेड वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 521। So this is the total flux linked with all capital N2 turns of the solenoid. Okay, यहाँ पे कैपिटल N2 आपका हो गया क्या, कैपिटल N2 आपको याद रखना है, that is the total number of turns of solenoid H2। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर्मूला को यूज करके, M21। ओके, M21 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, M21 का आएगा 521 डिवाइडेड बाई I1, क्योंकि करंट तो सोलेनॉइड 1 में ही है। ओके, सो यहाँ पे आप लोग जो भी हमने 521 का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया था उसको डाल के डिवाइडेड बाई I1 करोगे तो आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ आ जाएगा। ठीक है, एरिया एरिया कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे M21 का वैल्यू आएगा दिस मच। सो दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स ऑफ द सेम लेंथ। इफ देयर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल कोर, तो क्या होगा कि इफ अ कोर मटेरियल ऑफ परमेबिलिटी म्यू इज प्लेस्ड इनसाइड, तो हम लोग क्या करेंगे, इस म्यू नॉट को रिप्लेस करके उसके जगह पर यहाँ पे फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, म्यू N1 N2 AL। सो द फाइनल फॉर्मूला ऑफ M का जो फाइनल फॉर्मूला है दैट इज म्यू नॉट N1 N2 AL। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। Okay, so two solenoids are arranged one inside the other. When current flows in the inner solenoid, it creates a magnetic field. Okay, so this field links with the outer solenoid and induces EMF. So this is your mutual inductance or induction. So the mutual inductance किस किस पे डिपेंड करेगा, पहले तो टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ बोथ सोलेनॉइड, दीज आर टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, एंड नेक्स्ट किस पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड पे डिपेंड करेगा, एंड टाइप ऑफ कोर मटेरियल। ओके, इन सब में आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करेगा। तो देखो जो भी मैंने आपको बताया वो यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन है। ठीक है, आप लोग यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया, उसके बाद 521 कैलकुलेट किया। ओके, एंड फाइनली द वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, क्योंकि स्मॉल एन आपको याद रखना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको याद रखना है जो कि यहाँ पे है, एंड फाइनल वैल्यू। अगर मैग्नेटिक मटेरियल म्यू आ जाएगा तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला को ऐड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, जो N1 N2 अपन L की जगह पर आप लोग स्मॉल N1 N2 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल। देयर आर टू कॉइल्स which have mutual inductance of 10 Henry. When the circuit is closed, current in the primary coil is raised to 3 ampere within a time range of 1 millisecond. Then calculate the EMF induced in the secondary coil. हमें पता है EMF induced in the secondary coil का जो फॉर्मूला था, जैसे अभी हमने बताया था, E2 का फॉर्मूला क्या था, -M dI1/dt ये था। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी M का वैल्यू गिवन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस 10 हेनरी। ओके, चेंज इन करंट आपको ऑलरेडी गिवन है,
3 एम्पियर गिवन है एंड dt भी आपको गिवन है 1 मिली सेकेंड यानी कि 10⁻³ सेकेंड। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो E2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, EMF का वैल्यूज पुट करोगे 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10⁻³ करोगे तो EMF आ जाएगा 3 इंटू 10⁴ वोल्ट के बराबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, a 1 meter long solenoid with diameter 2 centimeter and 2000 tons has a secondary coil of 1000 tons wound closely near its midpoint. What will be the mutual inductance between two coils? यानी कि जो भी हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, टू सोलेनॉइड हैविंग कोएक्सियल म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। इसका जो फॉर्मूला था m इक्वल्स टू क्या था, म्यू नॉट N1 N2, ओके, और यहाँ पे एरिया भी आ रहा था, ओके, दिस इज द फॉर्मूला। अगर इसको आप लोग रिप्लेस करोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इन कैपिटल N1 N2 एरिया, नीचे आपका लेंथ आ जाएगा, ओके। तो देखो म्यू नॉट का फॉर्मूला, म्यू नॉट इक्वल्स टू आपका म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, इसको याद रखना, हेनरी पर मीटर। N1 आपको ऑलरेडी गिवन है 2000 टॉन्स, कैपिटल N1 का वैल्यू, ओके, 2000 टॉन्स जो कि कॉइल 1 का है। N2 आपको गिवन है 1000 टॉन्स। एरिया हमें चाहिए, एरिया हम लोग निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर करके, क्योंकि डायमीटर आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस होगा 1 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻⁻² मीटर, ओके। एंड एल आपको गिवन है 1 मीटर, एल इक्वल्स टू 1 मीटर, सो एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई 10⁻⁻² का स्क्वायर, that is equals to 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग ऑल द वैल्यूज, व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू क्या आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 7.89 इंटू 10⁻³ हेनरी के बराबर, ओके। एग्जाम्पल 8 में क्या गिवन है देखो, अ सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड इन XY प्लेन सेंटर्ड एट द ओरिजिन O। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो XY प्लेन में एक सर्कुलर वायर लूप है जिसका रेडियस कितना गिवन है, r रेडियस, और स्क्वायर लूप ऑफ साइड A एंड A इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस से बहुत छोटा है, हैविंग 2 टर्न्स इज प्लेस्ड विद इट्स सेंटर एट z इक्वल्स टू √3r अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर वायर लूप में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ए स्क्वायर है, ठीक है, एंड z इक्वल्स टू √3r पे इसका सेंटर लाई कर रहा है। द प्लेन ऑफ द स्क्वायर लूप मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री बना रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द जेड एक्सिस के साथ, उसका प्लेन बना रहा है कितना, 45 डिग्री। इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस m का वैल्यू बिटवीन द लूप्स आपको गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है, ओके, हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है p का, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 टू द पावर p/2 है, इस p का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, ओके। तो इन द फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, देखो, इफ करंट आई फ्लोज थ्रू द सर्कुलर लूप देन हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ स्क्वायर लूप, फॉर्मूला ये होगा, इस फॉर्मूला को आपको पता होना चाहिए, क्या, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2, एंड हमें ऑलरेडी रिलेशन गिवन है, क्या रिलेशन, z एंड r के बीच में z इक्वल्स टू √3 टाइम्स r, इस z की जगह पर √3r पुट करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इसको सॉल्व करोगे, फाइनली आपको b का वैल्यू मिलेगा कितना, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I/16r आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टोटल फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर लूप कैलकुलेट करेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला सबको पता होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा कि फाई इक्वल्स टू आपको पता है b इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा एंड नंबर ऑफ टर्न्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। b का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया, इसको पुट करोगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर आएगा, कॉस ऑफ थीटा यानी कि कॉस ऑफ यहाँ पे 45 डिग्री लिखोगे, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो, ये आपका आ गया, ये वाला वैल्यू पुट करोगे, एस यहाँ पे हो गया आपका क्या, सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है एस। लेकिन इसको आप यहाँ पे रखोगे फाई का वैल्यू। नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपको ऑलरेडी एम का वैल्यू गिवन था, दैट इज म्यू नॉट ए स्क्वायर 2 to the power p/2 इंटू आर। इसको हम लोग किसके साथ कंपेयर करेंगे, दिस फाई का वैल्यू ओपन आई के साथ कंपेयर करोगे, क्योंकि हमें पता है एम इक्वल्स टू फाई बाई आई। ओके, ये आपका हो गया टोटल फाई का वैल्यू, डिवाइडेड बाई आई करोगे, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जो भी आपको गिवन था ए स्क्वायर 2 to the power p/2 इंटू आर करोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा कि p की जगह पर 7 आ रहा है। इसको आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आपको मिलेगा p का वैल्यू कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे कंपेयरिंग करना था। ओके, cos 45 डालोगे, इसको बराबर रखोगे नीचे इस ऐसे आई करके, इसको बराबर इस वैल्यू के साथ रखोगे, देन आपको इजीली मिल जाएगा p का वैल्यू। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट पार्ट जो कि लास्ट पार्ट होगा इन दिस चैप्टर, हम लोग एसी जनरेटर को डिस्कस करेंगे एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।